Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to back my YouTube channel Mathwaiter665. Today we have to discuss the exercise 2.1 question number 15 to 18. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे किसी भी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज के किसी भी इंस्टेंटेनियस जब चेंज आती है किसी की रेट्स में या पोजीशन में तो हम उसकी स्पीड्स को किस तरह कैलकुलेट करते हैं। तो आज के लेक्चर में जो हमारे पास क्वेश्चन है वो डिस्कस किया हुआ है किसी भी कार की स्पीड के मतलब कि जब भी ग्राफ की स्पीड चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसकी जो कर्व बनती है उसमें जो हमने स्लोप ऑफ सेकंड आती है वो फाइंड आउट करनी है और हमने टाइम की एवरेज फाइंड आउट करनी है आफ्टर 20 सेकंड के 20 सेकंड के बाद जो कार की स्पीड है उसकी एवरेज क्या आ रही है। तो देखें जो आपके पास ग्राफ दिया हुआ है क्वेश्चन में वो आपके पास स्टार्ट होता है 0 पॉइंट से लेकर आपके पास टाइम दिया हुआ है मैक्सिमम जो आपके पास यहाँ पे आपके पास आती है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी और वाई एक्सिस पे आपके पास आती है डिपेंडेंट क्वांटिटी। अब आपके पास जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी पे जो हाईएस्ट टाइम दिया हुआ है वो है जी 20 सेकंड और आपके पास जो डिपेंडेंट क्वांटिटी पे जो आपके पास स्पीड दी हुई है मीटर पर सेकंड में वो आपके पास मैक्सिमम है 650 यानी कि मैक्सिमम टाइम टी की वैल्यू आपके पास 20 आ रही है और मैक्सिमम हम इस पॉइंट्स को कहते हैं जी ये पॉइंट्स हमारे पास पी है। ये आपके पास जो है वो आपके पास टी है और ये आपके पास क्या है जी पी है। पी आपके पास मैक्सिमम 650 है और टी मैक्सिमम आपके पास क्या है जी 20 है और हमने स्लोप इस चीज़ की फाइंड आउट करनी है बाय सेकंड यानी कि कर्व की। अब देखेंगे आपके पास जो पॉइंट दिए हुए हैं वो पॉइंट्स क्या हैं Q1 हम इन पॉइंट्स को देंगे जी हमारे पास Q1 है पॉइंट्स हमारे पास क्या है जी Q1 है और ये पॉइंट हमारे पास Q2 Q3 Q4 एंड Q5 यानी कि इन पॉइंट्स को हमने नाम दिया Q1 Q2 Q3 एंड Q4 का। अब सबसे पहले जो Q1 हमारे पास वो क्या आता है यानी कि इस पॉइंट्स की यानी कि ये पॉइंट्स को चेक करें 10 और 225 यानी कि आप इस वैल्यू पे आपके पास जो कर्व की वैल्यू आती है वो क्या आती है 225 यानी कि Q1 की वैल्यू हमारे पास क्या है जी 10 एंड 225 यानी कि Q1 की वैल्यू हमारे पास 10 और 225 है। इसी तरह Q2 की वैल्यू हमारे पास क्या है जी 14 से लेकर हमारे पास 375 यानी कि यहाँ पे वैल्यू आती है इसकी 375 पे यानी कि Q2 हमारा इक्वल होगा 14 ये आपके पास ये वैल्यू है 14 एंड 375 ये आपके पास Q2 की वैल्यू है एंड सेम आपके पास Q3 की वैल्यू आपके पास 15 से आगे होगी यानी कि 16.5 से लेकर 475 यानी कि अगर आप क्वेश्चन में बुक में देखेंगे तो आपके पास वो एक्यूरेट वैल्यू नज़र आएगी वो देखेंगे इससे आपके पास मज़ीद थोड़ा सा आगे है। तो ये आपके पास 16.5 से लेकर आपके पास जो आपके पास स्पीड आती है वो 475 है। इसी तरह Q4 की वैल्यू आपके पास आएगी 18 इस वैल्यू यानी कि 15 और 20 के बीच जो आपके पास वैल्यू आती है वो आती है 18 और आपके पास जो स्पीड आती है वो आती है 550 ये स्पीड आपकी 550 आएगी ये वाली। उसके बाद जो आपके पास टाइम आता है जी क्वेश्चन नंबर ये आपके पास 1 2 3 4 ये आपके पास आपका 5 है। आपके पास हाईएस्ट जो आपके पास ये 1 होगी आपके पास कर्व ये 2 होगी ये 3 और ये आपके पास 4। तो आपके पास जो मैक्सिमम है वो 0.4 तक ही है और ये आपके पास मैक्सिमम पॉइंट दिया है यानी कि आपके पास डी मैक्सिमम कितना है वो आपके पास 20 है और पी आपके पास मैक्सिमम वो 650 है और 4 अब आपके पास कर्व पे पॉइंट दिए गए हैं। तो आपने इन पॉइंट्स की मदद से आपने इस चीज़ की स्लोप भी फाइंड आउट करनी है और बताना भी है कि आफ्टर T20 सेकंड के बाद इस गाड़ी की एवरेज की स्पीड क्या है। अब जब स्लोप फाइंड आउट करते हैं तो स्लोप फाइंड आउट करने का फार्मूला आपके पास है जी पी क्यू इक्वल टू होगा अकॉर्डिंग टू इन पॉइंट्स की मदद से पी क्यू चेंज इन पी ओवर चेंज इन टाइम यानी कि चेंज इन पी ओवर चेंज इन टाइम अगर आप करेंगे और डिवाइड करेंगे चेंज इन टाइम से तो वो आपके पास ए पॉइंट्स की स्लोप आ जाएगी। और चेंज इन पॉइंट्स मीन क्या है आपके पास फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट और चेंज इन टाइम मीन्स आपके पास फाइनल टाइम और आपके पास इनिशियल टाइम। फाइनल टाइम आपका पी ऑफ एफ क्या होगा आपके पास ये पी ऑफ एफ होगा
और टी ऑफ एफ आपके पास ये आपका फाइनल टाइम 20 होगा। इन पॉइंट्स में जब हम पी ऑफ क्यू वन निकालेंगे तो आप पी एफ में से पी वन की वैल्यू माइनस करेंगे, जब हम क्यू टू निकालेंगे तो पी एफ में से आप पी टू की वैल्यू निकालेंगे। तो ये आपके पास जनरल फार्मूला था। अगर आप पी क्यू वन निकालना चाहते हैं, पी क्यू वन, तो आपका फार्मूला क्या होगा जी, पी एफ माइनस पी ऑफ वन इंटू टी एफ माइनस टी वन। अब पी एफ आपके पास 650 है, माइनस पी आई आपके पास मैक्सिमम जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है जी 10, यानी कि टू पी आई आपके पास क्या है जी पी पॉइंट वो 225 है, और मैक्सिमम टाइम आपके पास 20 है, और आपके पास टी वन इनिशियल टाइम क्या है जी 10। अब माइनस करें तो जब 225 माइनस करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आती है 25, 200 माइनस करेंगे तो 6425 डिवाइडेड बाई 10, तो आप डिवाइड करेंगे तो ये 4.42.5 मीटर पर सेकंड में आपका आंसर आएगा। इसी तरह जब आप पी ऑफ क्यू टू निकालेंगे तो पी ऑफ पी एफ आपके पास 650 माइनस और यहाँ पे पी टू की वैल्यू आपके पास क्या है जी 375, और फाइनल टाइम आपके पास 20 है, और इनिशियल टाइम जो आपके पास T2 है वो आपके पास क्या है जी 14 है। इन पॉइंट्स में आप देखेंगे टाइम, और जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर होगा जी 45.83 मीटर पर सेकंड। इसी तरह आप निकालेंगे P ऑफ Q3, तो P आपका फाइनल टाइम 650 माइनस आपका जो पॉइंट नंबर 3 है वो उसका है जी 475 डिवाइडेड बाई फाइनल टाइम आपका क्या है जी 20 माइनस, और आपका पॉइंट नंबर 3 में क्या है जी वो आपका है जी 16.5। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे बाय कैलकुलेटर तो आपका जो आंसर होगा वो आएगा 50.00 मीटर पर सेकंड। इसी तरह जब आप पी ऑफ क्यू फोर निकालेंगे तो उसका आंसर भी आपके पास 15.00 मीटर पर सेकंड आएगा। तो ये तो आपने निकाली स्लोप बाय इन पॉइंट्स की मदद से। अब आप निकालेंगे बी पार्ट्स, जो आपका क्वेश्चन नंबर बी है कि फाइंड द एस्टिमेट द कार स्पीड्स एट टाइम 20 सेकेंड। तो 20 सेकेंड में जब आप इन चारों को ऐड करके 4 पे डिवाइड करेंगे तो जो आपके पास एवरेज स्पीड आएगी इन 20 सेकेंड की वो आपके पास आएगी 50 मीटर पर सेकेंड। तो आप लिखेंगे एट टी द स्पोर्ट्स कार्स ट्रैवलिंग approximately 50 मीटर पर सेकंड आर। अगर आप किलो में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे 50 मीटर पर सेकंड, और अगर आप किलो में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे 180 किलोमीटर पर आर। तो ये आपकी मीटर पर सेकंड में एवरेज आई, और ये आपकी किलोमीटर पर आर में इसकी एवरेज आई। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 16। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है। तो अगर आप बुक देख रहे हैं तो आपके पास जो बुक की हेडिंग है इसमें आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है द प्लॉट ऑफ डिस्टेंस फॉलन वेरियस टाइम ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट फेल फ्रॉम द लर्नर लैंडिंग मॉडलो अ डिस्टेंस 80 मीटर टू द सरफेस ऑफ मून। वो कह रहा है कि आपके पास एक प्लॉट दिया गया है, डिस्टेंस फासला दिया गया है ज़मीन से लेकर आपकी अर्थ तक, यानी कि वो जो लैंडिंग होती है ऑब्जेक्ट की ज़मीन से लेकर ये मून तक, अगर आप उसे हिट करते हैं तो फॉलन थ्रो, तो ये आपके पास फासला अकॉर्डिंग टू ज़मीन टू अर्थ दिया हुआ है, यानी कि ये आपके पास पॉइंट्स यानी कि डिस्टेंस है, और इस तरफ आपका आपके पास टाइम दिया हुआ है। यानी कि अगर आप हिट करते हैं किसी भी बॉल को तो वो ऐसे कर्व की फॉर्म में जाती है ऊपर को, तो इस टाइम 5 सेकंड के बाद उसकी जो स्पीड डिस्टेंस है वो इतना कवर करती है, आफ्टर 5 सेकंड के बाद वो डिस्टेंस इतना कवर करती है। तो जो मैक्सिमम उसने टाइम दिया है वो आपके पास 10 सेकंड, और मैक्सिमम जो आप उसके डिस्टेंस दिया हुआ है वो आपके पास 80 मीटर दिया हुआ है। तो हमने जो चेंजिंग आती है इन कर्व, तो हमने इसकी स्लोप फाइंड आउट करनी है इस सेकंड की, यानी कि ये जो कर्व बाल की आ रही है विद चेंज आती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ। तो सबसे पहले जो इसका पार्ट नंबर ए है उसमें हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इसकी स्लोप फाइंड आउट करेंगे जो हमारी चेंज आई है विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ। यानी कि ए पार्ट में हमने क्या फाइंड आउट करना है, स्लोप फाइंड आउट करनी है। तो स्लोप फाइंड आउट करने का वही फार्मूला हमारे पास
दो पॉइंट्स हमारे पास पी एंड क्यू है, यानी कि पी डिस्टेंस और क्यू ये पॉइंट्स है। तो उसका फार्मूला आपके पास पी क्यू का क्या है जी, चेंज इन पी ओवर चेंज इन टाइम। प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया है, यानी कि पी हमारे पास क्या है जी, जो टोटल टाइम, टोटल पी सॉरी मीन टोटल डिस्टेंस जो आपके पास वो कितना है जी 80, और टोटल टाइम आपके पास कितना दिया हुआ है 10। और चेंज इन पी होता है पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, और चेंज इन टाइम आपके पास होता है फाइनल टाइम माइनस T2, आप T1 और T2 भी कहते हैं, और TF माइनस TI भी कहते हैं, यानी कि फाइनल और इनिशियल। आप T1 एंड T2 भी कह सकते हैं, जिस तरह आपकी मर्ज़ी। और आपने PF की जगह आपने 80 पुट करना है, और TF की जगह आपने 10 पुट करना है, और बाकी आपने जो P1 की जगह आपने ये पॉइंट पुट करने हैं P2, P3 एंड P4। इसी तरह आप T1, T2, T3 एंड T4 सो ऑन। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जी Q1, यानी कि जो आपके पास Q1 पॉइंट है उसकी वैल्यू आपके पास 5 एंड 10, 5 एंड 20 है। तो ये आप ग्राफ में देखेंगे वैल्यू आपकी क्या आती है। तो इसी तरह Q2 की वैल्यू आपके पास जो ग्राफ में है वो 7 एंड 39। इसी तरह Q3 की वैल्यू आपके पास 8.5 एंड 58 आपके पास डिस्टेंस है, और Q4 आपके पास 9.5 आपके पास टाइम है, और डिस्टेंस जो आपके पास है जी वो 72 मीटर है। तो आप स्लो फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले आप Q1 है तो आप P ऑफ Q1 फाइंड करेंगे, यानी कि PQ1 की स्लोप क्या होगी, P यानी कि जो टोटल आपके पे के है पॉइंट्स Q और P के, वो आपके पास क्या है जी 80 है, और P1 आपके पास टाइम कितना है जी 20 डिवाइडेड बाय टाइम कितना, आपके फाइनल टाइम आपके पास 10, और T1 आपके पास 5। तो जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो इसका आंसर होगा वो आपके पास होगा 12 मीटर पर सेकंड, 12 मीटर पर सेकंड। इसी तरह जब आप P ऑफ Q2 निकालेंगे तो आपके पास फाइनल जो डिस्टेंस है वो 80 है, और माइनस दूसरा जो आपके पास टाइम वो क्या है 39। इसी तरह 10 माइनस 7, जब आप इसकी एवरेज निकालेंगे तो वो आपके पास एवरेज आएगी 13.7 मीटर पर सेकंड। इसी तरह ये Q2 था। इस तरह P ऑफ Q3 निकालेंगे, 80 माइनस Q3 आपके पास क्या है जी 58 डिवाइडेड बाई टी आपके पास क्या है जी 10 माइनस यहाँ पे क्या है जी 8.5। तो 8.5 निकालें तो आपका आंसर आता है जी 14.7। इसी तरह जब आप P ऑफ Q4 निकालेंगे, यानी कि 80 माइनस ये 72 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 9.5, तो ये आपके पास 16 मीटर पर सेकंड इसका आंसर आता है। अब हमने निकालनी है बी पार्ट में, अबाउट हाउ फास्ट वाज द ऑब्जेक्ट गोइंग व्हेन इट हिट द सरफेस। वो कहते हैं कितनी दूरी तक जाता है ऑब्जेक्ट जब हम उसे हिट करते हैं ग्राउंड से, आफ्टर टाइम 10 सेकेंड। आफ्टर टाइम 10 सेकेंड जो उसकी एवरेज आती है हिट करने की या डिस्टेंस कवर करने की बाय ज़मीन से उस ऑब्जेक्ट की, वो एवरेज निकालनी है। जब आप इन सारों को कैलकुलेट करेंगे जो आपके पास एवरेज आती है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आपके पास 16 आती है। तो बी पार्ट में जो आपके पास अप्रोक्सीमेटली एवरेज आएगी बाय अप्रोक्सीमेटली एवरेज जो आएगी आपके पास बॉल हिट होने की ग्राउंड से, वो आपकी आएगी 16 मीटर पर सेकंड। इन चारों की आप एवरेज निकालेंगे तो वो आपकी आएगी 16 मीटर पर सेकंड। ये था जी आपका बी पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, जिसका आपके पास टेबल ये दिया हुआ है। आपके पास दो चीज़ है, एक है आपके पास ईयर्स है यानी कि साल, और दूसरे पास आपके पास उस कंपनी का प्रॉफिट दिया हुआ है। यानी कि एक कंपनी लॉन्च हुई है और बाय टाइम के पीरियड के साथ साथ उसकी जो वो इनकम प्रॉफिट बता रही है वो ये आपके पास टेबल में वैल्यू शो है। यानी कि $2,000 ईयर में 2000 साल में उसका जो प्रॉफिट था वो मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय $1,000 मल्टीप्लाई करें तो यानी कि $6,000 थी। अब 2001 में उसका जो प्रॉफिट हुआ है वो $27 था, $1,000। इसी तरह 2002 में आपको 62 हो गया, और 3 में आपका 111, और 4 में $174,000 उसका प्रॉफिट आया कंपनी का। तो इसकी जो चेंज होगी कवर, यानी कि टाइम के साथ साथ उस प्रॉफिट जो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, यानी कि एक कर्व आपके पास बनेगी, यानी कि टाइम के साथ साथ वो प्रॉफिट आपका इंक्रीज़ होता जा रहा है, यानी कि उस कर्व की हमने स्लोप फाइंड आउट करनी है। तो इसमें आपके पास जो आपका ग्राफ बनेगा अकॉर्डिंग टू इन पॉइंट्स की मदद से, वो आपकी कर्व होगी
अगर हम बनाना चाहें ग्राफ तो वो ग्राफ आपका होगा, दो लाइनें होंगी आपकी, एक तो जिसमें आपका टाइम आ जाएगा, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है वो एक्स एक्सिस पे आता है, जो आपकी डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है वो आपके पास वाई एक्सिस पे आता है। टाइम आपकी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है वो आपका एक्स एक्सिस पे आएगा, और आपका जो प्रॉफिट है वो आपका डिपेंडेंट क्वांटिटी है वो आपका वाई एक्सिस पे आएगा, यानी कि टाइम के साथ साथ आपका जो प्रॉफिट बढ़ता है। अब देखें जी, अगर हम ये आपके आगे 2000, ये आपका आ गया जी 1, ये आपका जी 2, ये 3, ये आपका 2004। इसी तरह अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो 20, 40, ये तो मार्जिन ज़्यादा है, वैल्यू आपकी बड़ी है 170। अगर हम 50 का मार्जिन ले जाएं, 40 का ले जाएं, 80, 120, 160 एंड 200। तो इन पॉइंट्स की मदद से आप ग्राफ ड्रा करें, पॉइंट्स लगाएं, यानी कि इन पॉइंट्स को देखते हुए आप इस जगह पे पॉइंट्स लगाएं। अगर आप पॉइंट्स लगाएंगे तो 2000 में आपके पास पॉइंट था वो 6 था, यानी कि यहाँ पे कोई पॉइंट आपका था। तो इसी तरह अगर आप क्लियर बनाएंगे, यानी कि वैल्यू को ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे, इनका जो मार्जिन है पॉइंट्स का ये कम करेंगे, तो आपका जो ग्राफ होगा वो एक्यूरेट बनेगा। मैंने यहाँ पे पॉइंट्स की वैल्यू का मार्जिन ज़्यादा लिया है, यानी कि स्पेस होने की कमी की वजह से, यानी कि अगर आप पॉइंट्स कम ज़्यादा लेंगे, यानी कि मार्जिन 10-10 का देंगे, तो जो आपका ग्राफ होगा वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा। तो जस्ट मैं आपको जो बताने चाहता हूँ कि जो इसका ग्राफ होगा वो तकरीबन इस फॉर्म में होगा। दूसरा पॉइंट्स आपका 27 है, यानी कि ये पॉइंट्स आपका ऐसे, और थर्ड पॉइंट पे जो आपका ग्राफ होगा वो ऐसे, वो 111 है तो वो जस्ट ऐसे, और थर्ड पॉइंट पे आपका जो ग्राफ का पॉइंट है वो 111 है, तो 62 यहाँ पे आएगा, सॉरी 27 एंड 62 ये आ गया। इसी तरह 111 जो 1 यहाँ पे आएगा तकरीबन। इसी तरह ये पॉइंट 174 है, तो वो ये पॉइंट है यहाँ पे आएगा। अब देखिए आपका जो इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो आपका ग्राफ कुछ इस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में, यानी कि ये आपका इन पॉइंट्स की जो बाय पासिंग ऑफ ईयर्स टू प्रॉफिट, यानी कि साल गुजरते के साथ साथ जो आपका प्रॉफिट बना है वो इस फॉर्म में हुआ, यानी कि इस ग्राफ की लाइन में। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है कि प्लॉट पॉइंट्स रिप्रेजेंट्स द प्रॉफिट एज फंक्शन ऑफ वाई, यानी कि सबसे पहले हमने इस ग्राफ का प्लॉट ड्रा करना है, यानी कि एक ग्राफ स्केच करना है बाय द ईयर एंड टू प्रॉफिट, कि साल के साथ साथ हमारा कितना प्रॉफिट हुआ है वो हमने स्केच करना है, यानी कि ये हमारा पॉइंट्स क्वेश्चन नंबर ए का फर्स्ट पार्ट था। अब क्वेश्चन नंबर वो सेकंड बी पार्ट में कहता है कि व्हाट इज़ द एवरेज रेट ऑफ इंक्रीजिंग द प्रॉफिट बिटवीन 2002 टू 2004, कि जो हमारा प्रॉफिट है वो 2002 से लेकर 2004 तक कितना प्रॉफिट हुआ है, यानी कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हमारा जो प्रॉफिट है वो हमने कैलकुलेट करना है। तो अगर हम एक डायरेक्ट लाइन ड्रा करें, यानी कि ये हमारा प्रॉफिट है 2002 से लेकर 2004 तक का हमने प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो ये हमारी एक टेंजेंट लाइन है। तो इस यहाँ पे और यहाँ पे का हमने प्रॉफिट कैलकुलेट करना है क्वेश्चन नंबर बी पार्ट में, और क्वेश्चन नंबर ए पार्ट में हमने सिर्फ और सिर्फ ये ग्राफ ड्रा करना था, यानी कि प्लॉट करना था। अब देखिए जी हमारे पास जो बी पार्ट में है वो क्या है जी, आपने प्रॉफिट ड्रा करना है 2002 से लेकर 2004 तक। अब आपके पास जो पॉइंट्स बनेगा, प्रॉफिट तो आपको पता है, जब आप स्लोप किस तरह फाइंड आउट करते हैं वो आपके पास फार्मूला है जी, चेंज इन पी ओवर चेंज इन टाइम। अब आपके पास जो टोटल पी की वैल्यू है वो आपके पास आती है, टोटल जो आपके पास वैल्यू है वो क्या है जी 174, मैक्सिमम वैल्यू क्या है पॉइंट की 174, और टाइम आपके ये प्रॉफिट है, और जो ईयर आपके दिया हुआ है यानी कि टाइम वो आपका क्या है जी 2004, यानी कि ये आपका टी है और ये आपका क्यू कह लें या आप पी कह लें, यानी कि क्यू पी आपका क्या है जी 174 है। अब चेंज इन पी निकालना है तो 2004 पे क्या करना है, आपने चेंज इन पी और 2004 की लेनी है। अब आप लेंगे जी पी ऑफ Q2, मैं लिखने लगूँ, यानी कि अगर हम लिखें कि ये हमारा P1, P2, P3, P4 एंड P5, यानी कि P3 एंड P5 पे हमने चेक करना है। तो सबसे पहले हम P3 चेक करेंगे, तो P ऑफ Q आपका क्या होगा जी P3 पे
वो आपका टोटल आपका 174 है, 3 आपका क्या है जी 62। तो यहाँ पे आप -62 करेंगे, टाइम टोटल आपका 2004 है, -3 पे क्या वैल्यू है जी आपके पास 123 यानी कि 2002 का डिफरेंस। तो अब जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर होगा 56,000 पर ईयर, यानी कि 56,000 पर ईयर आपकी एवरेज है 2002 से लेकर 2004 तक। इसी तरह आपका ये 2002 से 2004 आ गया, इसके दरमियान जो आपका पॉइंट्स लाई करता है वो 2003 भी पॉइंट लाई करता है। तो आप चेक करेंगे आप पी ऑफ क्यू 4 पे, तो टोटल आपके पास जो प्रॉफिट है वो 74 है, माइनस पी ऑफ क्यू 4, तो वो क्या पॉइंट आपके पास Q3 पे आपके जो पॉइंट आता है वो 17 है, ये वाला पॉइंट 111 है पी ऑफ 3 पे। अब ये पॉइंट्स चेक किया ना हमने, यहाँ से लेकर 2 से ये तक पॉइंट्स। अब जो हमारा पॉइंट्स आता है ये हमारा पहला पॉइंट है, और ये हमारा 3 से हमने पॉइंट्स अब चेक रेगुलेट करना है। तो वो हमारा पॉइंट्स जो आता है वो आता है 174 से लेकर इस पॉइंट से हमारा आएगा जी 111 तक, डिवाइडेड बाई ये है जी 2004 माइनस 2001। जो इस पॉइंट्स की एवरेज आती है वो हमारे पास आती है $63,000 पर ईयर, यानी कि 63,000 पर ईयर हमारी एवरेज आती है। ये था जी 2002 पे हमने चेक करना था बी पार्ट में कि 2002 से लेकर 2004 तक की एवरेज। सी पार्ट में वो हमारे पास कहता है कि यूजिंग द ग्राफ टू एस्टिमेट द रेट ऑफ चेंज एट प्रॉफिट वेयर द चेंज इन 2002। वो कहता है कि 2002 पे आपके पास जो चेंज आई है वो कहाँ पे आई है 2002 पे, एस्टिमेट रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रॉफिट। वो अगर हम टेजेंट ड्रा करें तो टेजेंट जो हमारा ड्रा होता है वो .3 पे ड्रा होता है, यानी कि 2003 पे हमारा चेंज ऑफ कर्व ड्रा होती है। अगर आप वो चेक करें तो यानी कि इस पॉइंट पे हमारी टेजेंट कर्व ड्रा हो रही है 2003 पे। तो जो हमने पॉइंट नंबर सी में फाइंड आउट करना है वो हमारी एस्टिमेट रेंज होगी 2001 से लेकर 2003 तक, 2003 से लेकर 2001 तक, ये हमारी पॉइंट नंबर सी की वैल्यू होगी। यानी कि हमने जो पी ऑफ क्यू अब फाइंड करना है वो हमारा 2003 से लेकर 2001 होगा, और हमारी पास जो एवरेज है 2003 और 1 की, वो आपके पास टोटल वैल्यू आपके पास 174 है, और 3 की वैल्यू आपके पास क्या है जी 27। तो आप 174 में से 27 माइनस करेंगे और 2003 में से 2001 माइनस करेंगे, तो आपकी जो एवरेज वैल्यू होगी वो $52,000 पर ईयर होगी, पर ईयर। तो ये आपकी पॉइंट नंबर सी की वैल्यू है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है जी मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज़ फॉर फंक्शन। हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है x+2 डिवाइडेड बाई x-2, और हमारे पास उसकी डिफरेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं। हमने इस फंक्शन के इन पॉइंट्स की मदद से हमने एक टेबल ड्रा करना है, यानी कि जो भी पॉइंट्स दिए हुए हैं हमने इस फंक्शन में उसको पुट करने हैं। जो भी हमारे पास वैल्यू होगी उसका हमने एक टेबल ड्रा करना है। ये हमारे पास इसका ए पार्ट में वो हमारे पास हमें बता रहा है, यानी कि इन फंक्शन में हमने ये पॉइंट्स पुट करने हैं। पुट करके हमने एक टेबल स्केच करना है। तो सबसे पहले ये आपके पास फंक्शन है और x की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास जो फंक्शन होगा f ऑफ 1.2, यानी कि f ऑफ 1.2 यानी कि 1/2/2। और कर्व का फार्मूला तो यही है ना कि x p2 माइनस p1 t2 माइनस t1, यानी कि प्लस भी करने। यहाँ पे आपके पास अब x की वैल्यू क्या है जी 1.2 माइनस 2। जब आप ड्रा करेंगे और डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर होगा इसका 3.2 ऐड करने से और डिफरेंस करने के पास जो आपका वैल्यू आती है वो -0.8। तो आप डिवाइड करें तो आपका आंसर आता है जी -4। इसी तरह बी पार्ट में जब आप पुट करेंगे f ऑफ 11/10, तो 10 से डिवाइड किया तो 1.1, तो यहाँ पे 1.1 + 2 डिवाइडेड बाई 1.1 माइनस 2, तो डिवाइड करें तो आपका आंसर आता है जी -13.1.9, यानी कि आप लिख सकते हैं इसे -3.04 बार। डिवाइड करें तो आप इस तरह फॉर्म में भी इसे लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, तो आपके पास अब x की वैल्यू है जी f ऑफ 1.01, तो x को रिप्लेस करें 1.01 + 2 डिवाइडेड बाई 1.01 माइनस 2,
तो जब इसको आप माइनस करेंगे तो आपके पास जो फंक्शन की वैल्यू का आंसर होगा वो आएगा जी -301 डिवाइडेड बाई 99। तो अगर आप इसे मज़ीद डिवाइड करें तो आपका जो आंसर होगा वो आएगा जी -3.4 होगा। तो आप मज़ीद डिवाइड करेंगे तो -3.04 बार होगा। इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, यानी कि बार चलता जा रहा है। इसी तरह आप नेक्स्ट आप एफ को रिप्लेस करेंगे 1.001 से, तो एक्स को रिप्लेस करें 1.001 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1.001 माइनस 2। तो इसे आप मज़ीद डिवाइड करें तो आपके पास जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो -3001 डिवाइडेड बाई 999। इसी तरह जब आप F4 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो फंक्शन की वैल्यू का आंसर होगा वो होगा -3001 डिवाइडेड बाई 49। तो इसको मज़ीद डिवाइड करें तो ये आपके पास इन पॉइंट्स आ जाएंगे। बाई फंक्शन की जब आप पुट करेंगे एक्स की वैल्यू तो ये आपके पास ऐसा एक वैल्यू जनरेट होंगी। तो इन वैल्यू की मदद से आप ग्राफ टेबल में ड्रा करेंगे। तो x की वैल्यू 1 पुट करें तो आपके पास जो फंक्शन की वैल्यू का आंसर होगा वो आपके पास -3 होगा। पुट करके देख लें, यानी कि f(1) यानी कि 1 + 2 डिवाइडेड बाई 1 - 2। तो ये आपके पास वैल्यू क्या आती है 3/-1 यानी कि -3। अब आप टेबल ड्रा करेंगे तो एक तरफ आपके पास x की वैल्यू, दूसरी तरफ आपके पास f(x) की वैल्यू। x की वैल्यू आपने 1.2 पुट की तो आपका जो आंसर है वो क्या है जी -4। इसी तरह आपने वैल्यू पुट की 11/10 या आपने 1.1 तो आपके पास जो वैल्यू आई वो आई -13.1.9। इसी तरह आपने वैल्यू पुट की 1.01 तो आपके पास आंसर आया जी -301 डिवाइडेड बाई 99। इसी तरह आपने वैल्यू पुट की 1.001 आपके पास आंसर आया -3001 बाई 999। इसी तरह आपने वैल्यू पुट की 1.0001 तो आपके पास आंसर आया -03001 डिवाइडेड बाई 49। तो ये आपके पास आपका ग्राफ स्केच हुआ। जहाँ आपने 1 पुट की एक्स की वैल्यू तो आपके पास फंक्शन की वैल्यू आई -3। तो ये हो गया जी आपका पार्ट नंबर ए, जिसमें आपने फंक्शन की वैल्यू में एक्स की वैल्यू को पुट किया तो आपके पास फंक्शन की वैल्यू आ गई। अब इसका पार्ट नंबर बी में वो हमें कहता है, अब पार्ट नंबर बी में वो कहता है टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज। ये आपके पास एक रेंज दी हुई है 1 × x, आपके पास क्लोज इंटरवल है, यानी कि इन पॉइंट्स के अंदर आपने इन पॉइंट्स की चेंज बतानी है। तो जो आपके पास हाईएस्ट फंक्शन की वैल्यू में थी y की वैल्यू थी वो आपके पास -3 थी, और x की वैल्यू आपके पास मैक्सिमम थी वो क्या थी 1 थी। लेकिन इन पॉइंट्स में हमने इनकी रेंज बतानी है 1 × x। जो आपके पास x के पॉइंट होंगे वो वही आपके पास जो हमने इसके ए पार्ट में फाइंड आउट किए वही आपके x के पॉइंट होंगे। लेकिन आपके पास यहाँ पे y की वैल्यू फिक्स है -3 हाईएस्ट वैल्यू थी, और x की जो आपके पास हाईएस्ट वैल्यू थी वो क्या थी 1 थी। तो जब आप पॉइंट्स निकालेंगे 1 × x तो आपका जो फर्स्ट की निकालनी है ना, तो हमारे पास x का पॉइंट भी फिक्स है और 1 हमारे पास 1 तो फिक्स ही है ना। x की वैल्यू को हम चेंज करेंगे, लेकिन जब हम इसकी स्लोप फाइंड आउट करेंगे तो वही फार्मूला हमारे पास अगर हम 1 इंटू हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट था वो 1.2 था टेबल में। तो जब हम निकालेंगे तो हमारे पास क्योंकि y की वैल्यू ऊपर चेंज आएगी ना y2 - y1, और y1 की जो हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू आ रही थी वो -3 थी नीचे। अब y चेंज हो रहा है जी, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास y का टेबल में टॉप पे था वो -4 था, माइनस हाईएस्ट पॉइंट हमारे पास क्या है जी -3 है। तो ये पॉइंट हमारा फिक्स रहेगा, और जो हमारे पास 1 ये वाला ये पॉइंट हमारे इस साइड पे राइट हैंड साइड के ये दोनों पॉइंट हमारे फिक्स रहेंगे। और जो हमारे पास टॉप पे पॉइंट था ये 1.2 है एक्स की साइड पे। अगर हम इनकी एवरेज निकालें स्लोप निकालें तो वो -5 आती है। इसी तरह हमारे पास अगर 1/x है ना, तो यहाँ पे 1/x था ना, तो x की वैल्यू अब चेंज हो रही है, यानी कि 1 फिक्स है, अब x की वैल्यू चेंज हुई 1.1 से। तो y की वैल्यू ये तो हमारा -3 और -1 हमारा फिक्स ही है, यानी कि 1 ये सेंटर में माइनस आएगा। अब y की वैल्यू दूसरे जो स्टार्टिंग पॉइंट -4 था, अब स्टार्टिंग अब जो सेकंड पॉइंट था y का वो था जी हमारे पास -31.9, और y इसकी वैल्यू x की वैल्यू 1.1 है। तो इसकी आप स्लोप निकालें तो वो डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर -4.4 आएगा। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट हमारा 1/x की वैल्यू नेक्स्ट हमारे पास थी 1.01,
इसी तरह जो नेक्स्ट हमारे पास y की वैल्यू थी वो हमारे पास थी 3.01 माइनस, और माइनस इंटू -1 -3 ये हमारे पास फिक्स है। इसी तरह x की वैल्यू 1.01 एंड -1 फिर फिक्स है, तो इसके आपने निकालें तो वो -4.01। अब देखें ये आपका सीक्वेंस चल रहा है, यानी कि 4.4 0.4। इस तरह ये एक्स की वैल्यू का भी ऐसे डिफरेंस आ रहा है वाई की वैल्यू, तो यानी कि 3.1 3.01, इस तरह 3.001 आएगा। इसी तरह आगे चलता जाएगा, ये आपका आंसर आएगा जी -4.004। इसी तरह नीचे सीक्वेंस भी चलता जाएगा -4.004। इस तरह ये आपका सीक्वेंस चलता जाएगा और आपके पास एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। आपने 5 तक इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जिस तरीके से आपके पास वो टेबल ड्रा हुआ था, तो टेबल में आपके पास हाईएस्ट जो वैल्यू थी वो एक्स की वो थी। आपने यहाँ पे एक्स की वैल्यू मैक्सिमम फाइंड आउट करनी है 1 से लेकर 1 यहाँ तक 0.001 तक आपने एक्स की कीमत फाइंड आउट करनी है। तो उसका आंसर आपके पास आएगा -4.004 तक आपने इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। इसी तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे। अब इसका जो हमारे पास आता है जी डी पार्ट में, सी पार्ट जो हमने फाइंड आउट करना है वो सी पार्ट में हमें कहता है कि आपने एट ऑफ एक्स पे आपने इसकी एक्सटेंडिंग टेबल नेसेसरी ट्राई टू डिटरमाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स एट इज इक्वल टू 1, कि एट इज इक्वल टू 1 पे जो एक्सटेंडिंग रेट ऑफ चेंज आती है वो क्या आती है, एट इज इक्वल टू 1 पे। यहाँ पे आप एक पैराग्राफ लिखेंगे सी ए पार्ट सी के लिए, लिखेंगे एज एक्स गेट क्लोज टू 1 फॉर द एवरेज रेट ऑफ चेंज ओवर इंटरवल, जो आपके पास इंटरवल दिया हुआ था 1 इंटू एक्स का, यानी कि कहाँ तक 1 एंड एक्स का इंटरवल दिया था। द स्लोप इज गेटिंग द स्लोप इज गेटिंग क्लोज टू -4, कि अगर आप 1/x का आपके पास एक इंटरवल है ना, हमने इसकी कीमतें भी फाइंड आउट की, यानी कि 1/x को हम तब्दील करते कि x की वैल्यू को, जो हमारे पास y के आंसर आते रहे वो -5 -4.1 -4.001 -4.001 -4.001, यानी कि ये क्लोजर टू आखिर पे आपका आंसर आएगा -4। यानी कि अगर हम 1/x को अप्रोच करते हैं ना, x की वैल्यू को रिप्लेस करते जा रहे हैं अप्रोचेस टू 1, यानी कि x की वैल्यू कहाँ तक अप्रोच करेगी, पहले 1.1 फिर 1.01, ऐसे x की वैल्यू को अप्रोच करें तो x की वैल्यू आपके पास अप्रोच होती है 1.1 1.01 1.001 1.001, यानी कि x की वैल्यू कहाँ तक अप्रोच कर रही है, क्लोजर टू 1। यानी कि ये देखें ये अब 0 बढ़ते जा रहे हैं, ये अप्रोच कर जाएगी, यानी कि आखिर पे हमारा एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे आपके पास इसकी वैल्यू होगी 0.0000001, यानी कि हम कह देंगे यानी कि ये किसके इक्वल है 1, यानी कि x किसको अप्रोच कर रहा है, एक्चुअली 1 को अप्रोच कर रहा है, और y किसको अप्रोच कर रहा है, यानी कि -5 फिर 4.1 0.41 4.001 एंड -4.001, यानी कि आखिर पे एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे आपके पास y की वैल्यू होगी 4.0000001, यानी कि हम इसे भी कहेंगे ये किसके इक्वल है, नियरली इक्वल टू -4 की इक्वल है। यानी कि जब x अप्रोच करेगा 1 को तो फंक्शन की वैल्यू y की वैल्यू किसको अप्रोच करेगी, -4 को। तो यही हम लिखेंगे आखिर पे जब x गेट क्लोज टू 1, कि जब x 1 के क्लोज हो जाएगा तो देन जो रेट ऑफ चेंज आएगी इंटरवल में वो गेटिंग क्लोज किसके इक्वल होगी, -4 के इक्वल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।